हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आपने सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा था और हमारे वीडियो में जो है सेंटेंस एंड देयर टाइप्स में 5 प्रकार के सेंटेंस आपके जो है वीडियो में अपलोड हैं। हमारे जो है यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसका अगर अध्ययन न किए हों, वॉच न किए हों तो उसे वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर हम बता देते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट और पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य जिसमें या तो आदेश, सुझाव, सलाह या निवेदन किया जाता हो तो उस वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल और रूल से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट आया हुआ हो उसकी पैसिव कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सेंटेंसेस विथ ऑर्डर और कमांड यानी आदेश का भाव, जिस वाक्य में आज्ञा सूचक वाक्य में जिसका भाव बोध हो या जिसका बोध होता हो, तो उसका जो है स्ट्रक्चर इस प्रकार है: लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी लेट धन कर्म धन बी धन तीसरा फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी पे उसको रखते हैं। तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो सेंटेंसेस विथ ऑर्डर और कमांड में आप देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है: लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर आप देख रहे हैं शट द डोर। फॉर एग्जाम्पल शट द डोर, दरवाजा बंद करो। शट द डोर कोई आदेश दे रहा है, यहां पर कोई आदेश दे रहा है कि दरवाजा बंद करो, तो यह ऑर्डर है। तो यहां पर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पे रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट लिखा हुआ है तो यहां पर ये एक्टिव में है और पैसिव के फार्मूले पे इसको रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। लेट द डोर, इसके बाद बी लेट द डोर बी शट। यहां पर शट फर्स्ट फॉर्म शट, सेकेंड फॉर्म भी शट होता है और थर्ड फॉर्म भी शट का शट होता है। तो लेट द डोर बी शट, ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया। पैसिव में आगे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, आदेश दिया जा रहा है ओपन द डोर। अब इसको जो है इस स्ट्रक्चर पर रखते हैं। लेट पैसिव में लेट प्लस ऑब्जेक्ट द डोर, लेट द डोर बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। लेट द डोर बी ओपेंड, ओपन द डोर का लेट द डोर बी ओपेंड। इस प्रकार इंपरेटिव के दूसरे टाइप में चलते हैं, सेंटेंसेस कंटेनिंग रिक्वेस्ट। ऐसे वाक्य इंपरेटिव के जिसमें रिक्वेस्ट आया हो, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेंटेंसेस कंटेनिंग रिक्वेस्ट, ऐसा वाक्य जिसमें रिक्वेस्ट हो, निवेदन हो, तो इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव जो है बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर है आपके सामने, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। यहां पर प्लीज आया हुआ है, प्लीज आ गया, इसका मतलब रिक्वेस्ट। तो इस प्रकार के वाक्यों को पैसिव में जब चेंज करते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, सबसे पहले क्या राइट करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता ही है हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है ही। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी का क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये पैसिव बन गई। इस प्रकार इसे इस ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में प्लीज आया हुआ है तो वह रिक्वेस्ट हो गया, तो वहां पर प्लीज को निकाल देंगे, प्लीज को छोड़ने के बाद जो है यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिक्वेस्टेड प्लस प्लीज को छोड़ के पूरा वाक्य, यानी आप इस ट्रिक से भी इसको समझ सकते हैं। विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट फार्मूला, ये ट्रिक आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में प्लीज आया हुआ है तो वहां पर हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट करना है, उसके बाद जो है प्लीज को छोड़ करके पूरे वाक्य को लिखना है। यहां पर देखिए प्लीज हटा दिया गया है और यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद वही प्लीज को छोड़ करके हेल्प मी हुआ है। तो इस प्रकार से भी आप कंसेप्ट बना सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस प्लीज को छोड़कर पूरा वाक्य। आगे चलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के तीसरे प्रकार में चलते हैं, जहां पर आपका सजेशन, जहां पर सजेशन हो, सेंटेंसेस विथ सजेशन। तो सेंटेंसेस विथ सजेशन, सेंटेंसेस विथ सजेशन का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, लव योर कंट्री, यह सजेशन है, यह जो है नैतिक कर्तव्य का बोध कराता है, सुझाव दिया जा रहा है, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, तो योर कंट्री, योर कंट्री, इसके बाद शुड बी, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड। इस प्रकार से इसको रखते हैं, योर कंट्री शुड बी लव्ड, जहां पर सेंटेंस में सजेशन हो, योर कंट्री शुड बी लव्ड। आगे चलते हैं, सेंटेंसेस विथ एडवाइस, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवाइस यानी सलाह हो। सेंटेंसेस विथ एडवाइस, फॉर एग्जाम्पल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी उठो,
यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि सुबह में जल्दी उठो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस हो तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर एडवाइज्ड टू, इसके बाद पूरा सेंटेंस आप लिख देंगे, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका ट्रिक है कि आपको जहां सलाह का बोध हो उसमें जो है एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप केवल जो है उसमें यू आर एडवाइज्ड टू ऐड कर देंगे, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यू आर एडवाइज्ड टू, इसके बाद गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस प्रकार इस ट्रिक से आप जो है एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं सेंटेंसेस विथ एडवाइस। उसी तरह इसको टेक मेडिसिन इन टाइम, अपनी दवा, टेक मेडिसिन इन टाइम यानी दवा समय पर लिया करो, ये भी सलाह है। डॉक्टर बोलते हैं ना कि भाई दवा देखिए समय पर ले लीजिएगा, दवा एकदम समय पे लीजिएगा। तो टेक मेडिसिन इन टाइम सलाह दी जा रही है, दवा समय से लेना है, दवा समय से लो, दवा समय से लिया करो, तो ये एडवाइस है। तो यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी ऐड हो गया यू आर एडवाइज्ड टू, फिर इसके बाद पूरा सेंटेंस टेक मेडिसिन इन टाइम। ये आपका पैसिव में हो गया, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। आगे यदि जो है एडवाइस में मनाही हो, यानी डू नॉट भी आ जाए और किसी चीज़ के लिए कोई सलाह दे रहा है, मना कर रहा है, तो उसको कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं। डू नॉट टेल अ लाई, इसको आप इस प्रकार भी शॉर्ट में डोंट टेल अ लाई ऐसे भी एक्टिव में दे सकता है। डू नॉट टेल अ लाई यानी झूठ मत बोलो, यानी कोई आपको सलाह दे रहा है कि भाई देखिए झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, झूठ मत बोलिए, हमेशा क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो डू नॉट टेल अ लाई, इससे जो है ये बोध हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है कि कोई जो है सलाह दे रहा है कि झूठ मत बोलो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, यानी यू आर एडवाइज्ड टू वहाँ पर था, अब यहाँ पर मनाही है, डू नॉट आया हुआ है, तो यू आर एडवाइज्ड के बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद तब टू, यानी यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई, यानी डू नॉट को छोड़ देंगे। इस प्रकार से इसको करते हैं। पैसिव में क्या हुआ, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई, नॉट के बाद टू लगा हुआ है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई, यानी डू नॉट को निकाल दिया गया, डू नॉट को निकाल दिया गया, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई, यानी आपको यह सलाह दी जाती है कि झूठ मत बोलो। तो पैसिव में ये हो गया। अच्छा, डू नॉट आया हुआ हो और वहां पर डू नॉट का जो है भाव जो है इंपरेटिव में आदेश का हो, किसी चीज के लिए जो है मना किया जा रहा हो, आदेश दिया जा रहा हो, आदेश के माध्यम से जो है मना किया जा रहा हो, उसमें आदेश प्रकट हो, तो वहां पर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करते हैं। उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट आया हुआ हो और आदेश का बोध हो, तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर पे रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब मी या डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे कोई कह रहा है कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, आदेश दिया जा रहा है कि डिस्टर्ब मत करो, तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एग्जाम्पल को रखते हैं,
डू नॉट डिस्टर्ब मी एक्टिव में है तो इसको रखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसको बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट मी प्लस नॉट प्लस बी, लेट मी नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब क्या है, डिस्टर्ब, इसका थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड। तो इसको इस प्रकार आप करेंगे और डू नॉट हटा देंगे, ये फार्मूले पे इसको रख देंगे, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट मी था, मी, इसके बाद नॉट प्लस बी लगा हुआ है, बी प्लस डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब, तो लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब, यह पैसिव में हो गया। इसी प्रकार अगर इंपरेटिव में प्लीज आया हुआ हो और प्लीज के साथ में डू नॉट भी आया हुआ हो, तो उसको लगाने का तरीका है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस प्लीज डू नॉट को छोड़कर पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस। आइए उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज डू नॉट आने पर आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर में लिखा गया है कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस प्लीज डू नॉट को छोड़कर पूरा सेंटेंस, यही इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। इसी को आप कंसेप्ट के रूप में लेंगे और यही कंसेप्ट आप बनाएंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लीज डू नॉट को छोड़कर पूरा सेंटेंस, जैसे प्लीज डू नॉट बीट मी एग्जाम्पल में है, यहाँ पर देखिए डू नॉट आया हुआ है, या प्लीज डोंट बीट मी, कृपया मुझे मत मारो। अगर मान लीजिए कोई किसी को मार रहा है तो वह उसके सामने जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज डोंट बीट मी, कृपया मुझे मत मारो, तो उस सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो वहां पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस प्लीज डू नॉट को छोड़कर पूरा वाक्य, इसमें से प्लीज डू नॉट को निकाल दिया गया, जो बचेगा यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचा हुआ है प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी। इस प्रकार आपने प्लीज डू नॉट आने पर एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन को देखा, और इस प्रकार आपका पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव पूर्ण होती है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।